नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक पॉइंट पर दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि हम रोजाना बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बता दूं कि ये एसएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है। इसलिए अगर मैं पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने जाऊँ तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये पूरे 167 आपको ये चीज़ अगर दिख रही है तो 167 पेज की ये एसएससी द्वारा जारी की गई पीडीएफ है। तो मैं इस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। और बाकी अगर आप ये पूरा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और इस पीडीएफ में जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, उसको हम एक अदर माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट में, ताकि वीडियो छोटी बन सके और आपको हर वो चीज़ समझ में आ सके जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ जारी की गई है। और जो अगला इसका है, तो इसने सारे के सारे एसएससी का एक अच्छा फंडा होता है कि वो जो भी कैलेंडर जारी करती है, जो भी वैकेंसी रिलीज़ करती है, उसकी डेट, एग्ज़ाम कब होने वाला है, फॉर्म में करेक्शन कब होने वाला है, वो सारी चीज़ें दे देती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 26/2 से स्टार्ट हो जाएगा और 18/3 तक चलेगा। यानी कि 18 मार्च तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट डेट आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18 मार्च है। और जो फीस पेमेंट करनी है वो आपको 19 मार्च तक कर देनी है। और बाकी जो करेक्शन डेट है, वो करेक्शन डेट भी आपकी 22 से 24 मार्च के बीच होगा। यानी कि 2 ही दिन केवल ये करेक्शन पोर्टल खुला होगा, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर कोई करेक्शन होगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो 6 से 8 मई इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, कि मतलब ये डेट वेरी भी हो सकती है, कभी घट सकती है या कभी बढ़ सकती है। एग्ज़ाम आगे भी हो जा सकता है, एग्ज़ाम पहले भी हो सकता है। तो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दी है कि हाँ, 6 से 8 मई के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो आप ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जो भी आपकी समस्या है उसको सुलझा सकते हैं। देखिए, ये एसएससी फेज 12 नोटिफिकेशन 2024 है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन आपको 26 फरवरी को जारी किया गया। और जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 28 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 19 मार्च रखी गई है। और इसके अलावा जो फॉर्म का करेक्शन डेट है वो 22 से 24 मार्च के बीच रखा गया है। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एक टेंटेटिव डेट है, तो वो 6, 7, 8 ये मई में होंगे। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो एप्लीकेशन फ़ीस केवल और केवल 100 रुपये रखी गई है। और ये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बात करें अगर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी आपकी जो रहने वाली है वो 2049, लगभग मान के चलिए 2050 मोटी मोटा देख लें तो 2050 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन में देखिए, आपने अगर हाई स्कूल किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बस अंतर इतना होगा कि जो पोस्ट होगी वो अलग अलग होगी। हाई स्कूल के लिए अलग होगी और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी इसमें वैकेंसीज़ हैं, तो इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर 10th कर रखा है, 12th कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप 10th वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस पोस्ट का अंतर होगा, 12th वाले भी कर सकते हैं और डिग्री वाले भी कर सकते हैं। जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 के बीच रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन होगा वो 3 ईयर्स जो होगा, 3 ईयर्स ओबीसी के लिए होगा और 5 ईयर्स आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस में वही जो सब में होता है, जैसे कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा अगर रिक्वायर्ड होता है। तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आयोग को लगता है कि हाँ स्किल टेस्ट होना चाहिए तो स्किल टेस्ट भी करा दिया जाएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है, वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि है https://ssc.nic.in। इस लिंक पर जाकर आप एसएससी पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोस्तों, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए लोग परेशान रहते हैं कि क्या ये एलिजिबल है, क्या ये एलिजिबल नहीं है, और क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है, वो सारी चीज़ें हमने सब समेट के रख दी है। अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हम टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो टेलीग्राम के माध्यम से आप जो भी
ये 167 पेज की जो पीडीएफ है एसएससी द्वारा जो जारी की गई है, ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और एक एक चीज़ आप वहाँ से डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत लंबी पीडीएफ है, इसलिए हम जो मेन चीज़ थी वो हमने स्टार्ट में कवर किया है और स्टार्ट में कवर करने के बाद आपके सामने रखा है। तो सारी चीज़ें तो नहीं कवर हो पाई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम रोजाना बेसिस पे ऐसी जॉब अपडेट लेकर आते रहते हैं।